नमस्कार दोस्तों। 2022 में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें सब उत्तर प्रदेश की, पंजाब की, इन सब का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन गोवा के बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही हैं। जबकि मेरा मानना है कि गोवा का चुनाव केवल 40 विधानसभा सीटों का चुनाव है और इस बार सबसे ज़्यादा टिपिकल रहने जा रहा है। और इस चुनाव के सबसे ज़्यादा टिपिकल रहने की वजह ये है कि जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो बहुत ही टिपिकल नतीजे सामने आए थे। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ कांग्रेस सामने आई थी, 17 उसके विधायक चुने गए थे और बीजेपी के 13 विधायक चुने गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने कांग्रेस की नाक के नीचे से अपनी सरकार बनाने में सफलता हासिल कर ली थी। इस चुनाव की 2022 के चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने एक रिवेंज के रूप में देख रही है और वो ये देख रही है कि इस बार के चुनाव में शायद जनता कांग्रेस के समर्थन में वोटिंग करे और वो ये देखे कि पिछली बार बीजेपी ने धोखे से सरकार बना ली थी, छोटे छोटे दलों को मिलाकर, इसके अलावा कुछ कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर। इस तरीके से जो हलचल मची थी उसकी वजह से कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार हमारी स्थिति बेटर होगी पिछले बार के चुनाव के मुकाबले। देखिए, पिछली बार के चुनाव के नतीजों की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के 17 विधायक आए थे जीतकर 2017 में और बीजेपी के 13 आए थे। कांग्रेस को 8 सीटों का फ़ायदा हुआ था और बीजेपी को 8 सीटों का नुकसान हुआ था। इससे पहले के चुनाव में मनोहर पर्रिकर की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी थी 2012 के चुनाव में, और मनोहर पर्रिकर के समय में 21 विधायक बीजेपी के जीत कर आए थे, तो उनकी क्लियर कट सरकार चल रही थी। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो मनोहर पर्रिकर को डिफेंस मिनिस्टर बना लिया गया था और उन्हें गोवा से नेशनल पॉलिटिक्स में ले जाया गया था। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि जो लक्ष्मीकांत पार्सेकर हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे और लक्ष्मीकांत पार्सेकर के नेतृत्व में ही 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया। लेकिन आज की तारीख में अगर सिनेरियो की बात करूं, असेंबली में स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इस समय बीजेपी के 40 में से 27 विधायक हैं और एक निर्दलीय विधायक का उन्हें समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस के केवल 4 विधायक हैं, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 विधायक हैं और वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट 7-8 विधानसभा सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाली महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का 1 विधायक है, 1 एनसीपी का है, 3 निर्दलीय हैं और 1 सीट वहाँ पर खाली है। तो इस समय सिनेरियो ये है कि जहाँ बीजेपी 2017 में 13 सीटें जीत कर आई थी, अब उसके 27 एमएलए हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसने दूसरे दलों को, छोटे छोटे दलों को, जैसे कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है, कांग्रेस है, इनके विधायकों को कितनी भारी संख्या में तोड़ा और अपनी तरफ मिलाया। कई उपचुनाव भी हुए, कई इस तरह के टिट्स बिट्स इस तरह के आए सामने। लेकिन फ़िलहाल बात कर रहे हैं 2022 की, तो 2022 में एक चर्चा ये भी थी कि पिछले दिनों कोविड को लेकर गोवा में बड़ी ख़राब स्थिति रही थी और जो प्रमोद सावंत जो इस समय वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनको हटाए जाने की भी चर्चा थी कि विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें हटाया जाएगा, लेकिन हटाया नहीं गया। सब उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरीके से गुजरात में या कर्नाटका में बदलाव किया गया है उसी तरीके से शायद गोवा में भी किया जाए, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। और अब बीजेपी को ये लग रहा है कि उसके लिए चुनाव टफ होगा। लेकिन 2 फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से बीजेपी को यहाँ की राह अपनी अभी भी आसान होती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर 2 अन्य पार्टियाँ ऐसी हैं जो इस बार चुनाव में एक नए तरीके से एंट्री करने जा रही हैं। दिल्ली से गई हुई आम आदमी पार्टी और वेस्ट बंगाल की टीएमसी। आप सब जानते हैं कि टीएमसी इस बार पूरी कोशिश कर रही है। प्रशांत किशोर की जो कंपनी है आईपैक, उसकी टीम पहले से ही गोवा में जमी हुई है और गोवा में तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में प्रशांत किशोर की कंपनी बैटिंग कर रही है। लिएंडर पेस को शामिल किया गया है। दूसरे जो फ्लेरियो, जो कांग्रेस के शासन में कभी यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं गोवा के, उनको शामिल कर लिया गया है पार्टी में। तो टीएमसी कोशिश कर रही है कि यहाँ पर कुछ हलचल बनाई जाए, क्योंकि ममता बनर्जी ये जान गई हैं कि यहाँ पर कांग्रेस बहुत वीक पोजीशन में है और यहाँ पर 4-5-6 सीटें भी अगर कोई पार्टी जीतती है तो उसकी बड़ी सेह होती है। क्योंकि यहाँ का जो सिनेरियो है, यहाँ का जो ज्योग्राफिकल सिनेरियो है,
वो बताऊं मैं आपको कि ये 3702 वर्ग किलोमीटर में पूरा गोवा फैला हुआ है और इसके जो निर्वाचन क्षेत्र हैं बहुत छोटे हैं। ज़्यादातर में यहाँ 20 से 25 हज़ार तक वोट डलते हैं, जबकि यूपी जैसे इलाकों में तो एक एक सीट पर 2-2, 3-3, 4-4 लाख वोट डलते हैं। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अगर एक निर्दलीय या कोई एक छोटा सा प्रत्याशी 2-3 हज़ार वोट भी ले लेता है तो वो एक निर्णायक भूमिका में आ जाता है। तो यहाँ वजह ये भी है कि एक तो चर्च का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा हैं। और अभी पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी वेटिकन सिटी गए थे, इटली के दौरे पर गए थे, तो वहाँ उन्होंने पोप फ्रांसिस के साथ मुलाकात की थी। उस बात को भी लोग इससे जोड़कर देख रहे हैं कि गोवा में चुनाव आ रहे हैं, तो इसलिए ईसाइयों को लुभाने के लिए नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की है। हालांकि हो सकता है कि इस तरह की मुलाकात नरेंद्र मोदी ने की हो और उनकी सोच ऐसी रही हो, लेकिन नरेंद्र मोदी हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल सीन क्या बन रहा है? फ़िलहाल सीन ये बन रहा है कि बीजेपी को टीएमसी और आम आदमी पार्टी के गोवा में आने से फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, टीएमसी वोट काटने की कोशिश में है कांग्रेस के। बीजेपी का लगता है कि मेरे जो वोट बैंक है, बीजेपी का जो अपना हार्डकोर हिंदूवादी वोट है, वो सारा का सारा स्ट्रॉन्ग है। जबकि आम आदमी पार्टी भी अगर दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए गोवा में आ रही है और वोट काटने की बात कर रही है, तो वो वोट कायदे से कांग्रेस के ही काटेगी। इसी तरह से टीएमसी भी विकल्प बनने की कोशिश कर रही है कांग्रेस का। तो बीजेपी को जहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का नुकसान हो रहा था कि भाई सत्ता के विरोध में जो लहर होती है, लोगों में जो नाराज़गी होती है, वो सब सामने आ रही थी, वहीं पर टीएमसी और आम आदमी पार्टी की वहाँ एंट्री से, अगर ये सशक्त एंट्री करते हैं वहाँ पर, तो उससे बीजेपी को अनपेक्षित लाभ हो सकता है। तो फिलहाल कांग्रेस के लिए राह यहाँ पर आसान नज़र नहीं आ रही है। बीजेपी को रिलीव सिर्फ इतना है कि जो उसने पिछली बार किया था, क्या उसे इस बार ये करने की ज़रूरत पड़ेगी या उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बन जाएगी, ये एक बड़ा मामला है। और यहाँ के चुनाव पर मैं आपको बताऊं कि भले ही 40 विधानसभा सीट हैं, 25-25, 30-30 हज़ार वोट डलते हैं, लेकिन बहुत टिपिकल चुनाव है गोवा का। इसके अगर पुराने आप रिजल्ट देखेंगे गोवा के चुनावों के, तो यहाँ पर छोटे छोटे जो दल हैं उनकी बड़ी भूमिका रहती है। बीजेपी ने भी जब पिछली बार सरकार बनाई थी तो उनकी बड़ी भूमिका रही थी, और अल्पमत की सरकार होने के बावजूद भी बीजेपी ने जिस तरीके से बहुमत साबित किया, फिर कांग्रेस के लगभग मेरे ख्याल में 10 विधायक तोड़े होंगे लगभग बीजेपी ने। तो जिस तरह से कांग्रेस को 17 सीटों पर से 4 सीटों पर पहुंचा दिया बीजेपी ने, तो वो सब ये चीज़ें दिखाती है कि यहाँ के इस छोटे से स्टेट की सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी पार्टी किस हद तक जा सकती है। गोवा के चुनावों को लेकर अभी ये वीडियो की शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे हम इसके बारे में और भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, और मुझसे अगर लाइव जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को नोटिफिकेशन में जाकर जब ऑन करें नोटिफिकेशन, तो ऑल नोटिफिकेशंस पर जाकर ऑन करें, जिससे कि मेरे लाइव आने का आपको पता लग जाए और हम आपसे लाइव जुड़ सकें। तो देखते रहिए मेरा चैनल हर्ष कुमार। नमस्कार।